दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 जुलाई 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, बुद्धम, महाअवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों, आप जानते हैं मेरे नाम मंगल, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अपने विचार आपके सामने रखता रहता हूँ। आप लोग सुन लेते हैं, मेरा मन राजी राजी हो जाता है। आपको पता है, मैं एक छोटा सा आदमी, अनपढ़ सा, बहका हुआ सा, सुरक्षात सा, अज्ञानी सा। मैं देश की भलाई के लिए मेरे विचार से मैं देश की भलाई के लिए कुछ बोलता रहता हूँ। जितना भी उनका असर हो, जितना भी मेरे बस में है, जितना भी काम परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं देश की भलाई के बारे में बोलता रहता हूँ। आप कई लोग चाव से सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो जाए, मैं पहले ही सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और गलती का पता चलने पर मैं फिर क्षमा प्रार्थी हो जाता हूँ। वैसे मैं भी बड़ा टफ आदमी हूँ। चलो, आज का वीडियो सुनते हैं और देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी एक साधना है। साधना क्या कि वो भाई उसने कहा, परमात्मा ने कहा, देवदूतों ने कहा, उसने कहा, ऐसा कहा। फिर उसके साथ मिक्स होता है मेरा दुनियादारी का ज्ञान, अध्ययन, तपस्या, हमारा गोल, बहुत सी चीज़ें, और सबका रिजल्टेंट मैं यहाँ आपको लिखता हूँ। जो सब में ही वो पास हो जाती है चीज़। जैसे उसने कहा, मेरे मास्टर्स ने कहा, इष्ट देव ने कहा, एले ने कहा, पता नहीं किस किस ने कहा, प्लस वे मेरी दुनियादारी में भी पास हो जाते हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ। जो भी है, ऐसे अंधेपने से नहीं लिख देता कि उसने कहा और मैंने लिख दिया। और वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और वह पता नहीं वह कौन है। वह ईश्वर हैं, हो सकते हैं, नहीं ईश्वर है, देवदूत हैं, एलियंस हैं, इविल एंटिटीज भी हो सकते हैं कभी कभार। लो, आज के इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सुनिए, अब भारत में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, कि सभी भारतीय एक मंच पर आकर कहेंगे कि मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों, संभालो जरा इस देश को, संभालो और देश संभल जाएगा। क्या अब भारत में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि सारे भारतीय एक मंच पर आकर कहेंगे कि मिशन ग्रेट इंडिया वालों, मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों, संभालो जरा भारत को, संभालो, और उनके कहते ही देश संभल जाएगा। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ ये साफ है, फिर भी इसका अर्थ आपको निकालना है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। इसमें बहुत सी बातें एक साथ हैं और इस पर घंटों बोला जा सकता है। इसी बात पर मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे भाई भगवान ने आज ये लिखाया क्या कि अब भारत में ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि सारे भारतीय एक मंच पर आकर कहेंगे कि मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों, संभालो भारत को, संभालो इस देश को, संभालो और देश संभल जाएगा। और वे ऐसे ही कहने वाले नहीं हैं। जब उनके प्राण संकट में आएंगे, संकट में आने से उनकी तीसरी आंख खुलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसे ही हालातों में आंखें खुलती हैं, तब वे ये कहेंगे। ऐसे नहीं कहने वाला कोई भी। सुनिए, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, और उनका जनरल ये प्रश्न होता भी है, जो होना चाहिए, क्या कि आने वाली प्रलय में कैसे बचें। भाई, आने वाली प्रलय से कैसे बचें? भाई, कोई कहता है दुनिया के सारे 700-800 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ लोग बचेंगे,
कोई कहता है कि 140 करोड़ भारत के लोगों में से सिर्फ 30 करोड़ बचेंगे, इतना भी नहीं है, ज़्यादा भी बचेंगे। तो भाई ये तो बहुत भयानक चित्र है। इसमें हम बच जाएं, सबकी इच्छा थी परमात्मा, और तो देखा जाएगा। हम और हमारे परिवार को तो बचाना, हम और हमारे परिवार को तो बचाना। तो बहुत से लोग पूछते भी हैं, और ये प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है भी कि आने वाली प्रलय में हम कैसे बचें। अब ये अलग प्रश्न है, हम बताते रहते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, कैसे, वही प्रलय में कैसे बचें। तो सुनो, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं इसके बचने का। सुनो, इससे बचने का बेस्ट बिंदु है, बेस्ट आइटम है प्रलय से बचने का। मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के पॉइंट्स को फॉलो करें, कम से कम उन्हें पढ़ें, और भी कम से कम उसे अपने पास रखें। वे जो हम बता रहे हैं अभी, और जो भी हम बताएंगे, वे सारे उसमें निहित हैं, जाने अनजाने में, फिजिकली मेंटली जो भी है। कि मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अपने पास रखें, उसको कभी पढ़ें, हृदयंगम करें, फॉलो करें। और ऐसे नहीं तो आप ऐसे सुन लो, मांसाहार करने वाले, जाति प्रथा को मानने वाले, जाति प्रथा को बनाने वाले, इसको दृढ़ करने वाले, चरित्र के ढीले लोग, शैतानी धर्म, विचारधारा और एक्टिविटी को शैतानी समूह के जो भी प्रशंसक, समर्थक, फाउंडर्स, बिलीवर्स हैं, उनके मरने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ये कह लो कि उनके बचने की संभावना सबसे ज़्यादा कम होगी। मांसाहार करने वाले, जाति प्रथा को दृढ़ करने वाले, मानने वाले कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी चलनी चाहिए, चरित्र के ढीले, शैतानी धर्म, शैतानी विचारधारा, शैतानी एक्टिविटीज, शैतानी समूह के प्रशंसक, समर्थक, फाउंडर्स, बिलीवर्स के मरने की संभावना ज़्यादा होगी। इसमें और भी फैक्टर्स हैं, पिछले आपके कर्म, पुण्य या पाप। संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के पॉइंट्स को फॉलो करें, अभी फॉलो नहीं होते कम से कम पढ़ें, अभी नहीं पढ़ा जा रहा कम से कम उसको अपने पास रखें, क्योंकि आपके पास वो होगा तो कभी पढ़ेंगे भी। जब आप बार बार कभी उनको पढ़ेंगे तो दिमाग में आपका इम्प्रेशन होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होते जाएंगे और आपको उनको करेंगे भी। और आप करेंगे तो आपका बचाव, आपका भला भला होता जाएगा। हमारे विचार से भाई साहब ऐसा ही है। तीसरा सुनिए, देखिए दोस्तों, हम जो आपको ये बोल रहे हैं, ये पॉइंट्स से बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन तो, स्पष्टीकरण तो बड़े लंबे चौड़े हैं। तीसरा सुनिए, अब ये बोल रहा हूँ भाई, ये हम पहले कह चुके कि जिसको भी कोई किसी तरह का ये अच्छे नहीं लगे भाई, हम तो पहले ही सॉरी हैं, लेकिन ये सबके भले भले के लिए और उनके भले भले के लिए भी कहे जा रहे हैं, क्योंकि वे यदि ये जान लें, फिर उन रास्ते पर चलें तो सबका ही भला होगा, उनका, अपना, देश का, भगवान का, सबका। तीसरा नंबर सुनिए, इन तीन में से कम 2 लोग, ध्यान से सुनिएगा, इन 3 में से कम 2 लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही, इन 3 में से कम 2 लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही या तो मर जाएंगे
या चारपाई पकड़ लेंगे, या फिर कम से कम भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, या पकड़ लिए जाएंगे। फिर सुन लीजिए, इन तीन में से कम 2 लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही या तो मर जाएंगे, या फिर चारपाई पकड़ लेंगे, या फिर कम से कम भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, या पकड़ लिए जाएंगे। यह भी एक बिंदु हमने बताया आपको। कोई कहेगा भाई किन 3 में से कौन 2 लोग, और भाई ऐसा ऐसा क्यों होगा। भाई ये तो बड़ा समझ में आने वाली बात नहीं है। क्या है, यही हमें बताया है, यही हमारे वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली नॉलेज के थ्रू जो भी है उसमें खरा उतरता है। क्या कि इन 3 में से कम 2 लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले या तो मर जाएंगे, या चारपाई पकड़ लेंगे, या फिर कम से कम भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, या पकड़ लिए जाएंगे। भाई अब इसके साथ साथ दूसरे प्रश्न हैं कि भाई इस बात की क्या गारंटी है। गारंटी किसी बात की नहीं है। और कोई चीज़ कही जाती है तो समझ लो उसकी संभावना है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। कोई गारंटी नहीं है इस दुनिया में। कोई गारंटी क्यों दे, और कोई गारंटी देने वाला होता कौन है। सब संभावना बताने वाले हैं। दिस इज मोर प्रोबेबिलिटी। क्या कि इन 3 में से कम 2 लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही मर जाएंगे, या चारपाई पकड़ लेंगे, या फिर कम से कम भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, या पकड़ लिए जाएंगे। अब भाई ये थोड़ा बहुत तो बता दो प्रोबेबिलिटी कैसे बनी। तो सुन लो, यदि ये 3 की 3 ऐसे ही रहे, यदि ये 3 की 3 ऐसे ही रहे, तो देश के 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोगों का अता पता ही नहीं चलेगा। मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे, अपंग बन जाएंगे, पागल बन जाएंगे, जाम्बी बन जाएंगे, और क्या क्या होगा। प्रलय हो जाएगी। इसीलिए हम सोचते हैं कि भगवान कुछ रक्षा करेगा, और यदि करेगा तो फिर उसको ऐसा करना होगा कि इन 3 में से कम 2 लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले या तो मर जाएंगे, या फिर चारपाई पकड़ लेंगे, या फिर कम से कम भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, या पकड़ लिए जाएंगे। भाई हमें भगवान ने आज यही लिखाया। किसी को गलत लगे, बुरा लगे, भाई हम तो बहुत बहुत सॉरी। हम तो छोटे से आदमी, सड़क चाप से आदमी। हम ये इसलिए बोलते रहते हैं कि सबका भला होगा, और हम परमात्मा की नौकरी करते हैं। वो कहता है कि करो, भाई करेंगे। लोग तस्कर लोगों की नौकरी कर रहे हैं, और वो जो इशारा कर देते हैं वही कर देते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने ही लोग मरे, चाहे बच्चे ही मर जाएं, भाई बड़ा खेल है। एक और सुनिए, एक हमने बीच में इसमें से डी निकाल दिया, ई को सुन लीजिए आप। डॉक्टर बलहारा अपने ही नेताजी हैं, जिनकी मैं वीडियो चाव से सुनता रहता हूँ। डॉक्टर बलहारा साहब, क्या आप श्री चंद्रशेखर से, जिन पर गोलीबारी हुई थी, उनका हालचाल पूछने गए कि नहीं? डॉक्टर बलहारा साहब, आप आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर के हालचाल पूछने गए कि नहीं? मुझे पता नहीं गए कि नहीं गए। भाई उसने ये लिखाया, अच्छा लिख दे, मैं लिख देता हूँ, पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, अपन को तो अपना काम करना है। अब फिर वो देव शक्ति ऐसा बताती है, करती है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। भाई क्या कारण हो, हम तो अपनी छोटी बुद्धि से सोचते हैं कि परमात्मा कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा। ये प्रश्न पूछा कर कि वह भावी
भारत के संचालन के लिए कोई ग्रिड बना रहा हो, जैसे कि चंद्रशेखर ग्रुप से, लोअर ओबीसी ग्रुप से, हायर ओबीसी ग्रुप से, हायर ग्रुप से अच्छे अच्छे लोगों को छांट करके कोई ग्रिड बना रहा हो, कोई पैनल बना रहा हो, कोई जंक्शन बना रहा हो, जिससे कि आने वाली भारत को एक अद्भुत सुशासन दिया जा सके। भाई हो सकता है, हम तो अंदाजा ही लगा रहे हैं। शायद इसलिए पूछ रहे हो भगवान, शायद इसलिए इंस्पायर कर रहा हो कि आप उनके हाल चाल पूछने नहीं गए तो जाइए, और पूछ लिए तो कोई बात नहीं। उसकी लीला अद्भुत है, क्या करता है, क्या कराता है, वो क्या है कोई नहीं जानता। हम तो उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। जैसे उसकी ऑर्डर होता है, जैसे उसकी भौहें तनती हैं, जैसे उसका इशारा होता है, हम तो काम करने दौड़ पड़ते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।